हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसकी शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के जसाना शहर से, जहाँ सगे भाई ने अपनी बहन और बहनोई की हत्या कराई। आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्या थी वजह, जानेंगे आज इस वीडियो में। जसाना में एक घर था जिसमें पति पत्नी रहते थे। पति का नाम सुखवीर था और पत्नी का नाम मोनिका था। पास में ही मोनिका का मैका था। सुखवीर अपनी खुद की कंपनी चलाया करते थे और मोनिका के घर वाले डेयरी का काम करते थे। तो मोनिका अपने पिता के घर से दूध लेने डेली जाती थी और कभी नहीं जा पाती थी तो उसका भाई दूध पहुंचा देता था। दोनों परिवार सुखी संपन्न थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। सुखवीर के घर पर कोई न कोई घूमने आता जाता रहता था। अब दिन आता है 11 अगस्त 2020 का, जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था। मोनिका रोज दूध लेने जाती थी, लेकिन उस दिन वह दूध लेने नहीं पहुंची। मोनिका के पिता इंतजार कर रहे थे कि वह दूध लेने आ रही होगी, इसीलिए उन्होंने उसके हिस्से का दूध अलग बर्तन में रख दिया। उस दिन ना ही मोनिका ने ये बोला कि मैं नहीं आ रही हूँ, भाई से दूध भिजवा दो। अब इंतजार देखते देखते बहुत टाइम हो चुका था। ना ही मोनिका आई और ना ही उसने कुछ कॉल किया। पिता ने इंतजार करते करते अपने बेटे मनीष को बुलाया और बताया, आज तुम्हारी बहन दूध लेने नहीं आई है, उससे पता करो। तब भाई मनीष ने कॉल लगाया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर भाई ने अपने जीजा सुखवीर को फ़ोन लगाया, उनका भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर वह खुद ही दूध का बर्तन लेके दूध पहुंचाने बहन के घर चला जाता है, क्योंकि बहन का घर पास में ही था। जब वह वहां पहुंचता है और देखता है पूरे घर में अंधेरा है, घर की सारी लाइटें बंद हैं और मेन गेट भी खुल रहा था। फिर वह लाइट ऑन करता है और किचन की तरफ देखता है, वहाँ पैरों के अजीब से निशान बन रहे थे। इसके बाद वह जब बेडरूम में जाता है तब देखकर वह बहुत तेज चिल्लाता है और एकदम से बाहर निकल आता है। पड़ोसी भी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। फिर वह बताता है कि घर में जीजा जी और दीदी खून से लथपथ पड़े हैं। ये सुनकर पड़ोसी भी देखने अंदर जाते हैं और देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस कमरे में दामाद सुखवीर और बेटी मोनिका का शव था और मुंह पर टेप लगा था और उनके सिर से खून बह रहा था। ये खबर एकदम पूरे गांव में फैल गई और मनीष ने अपने पिता को कॉल करके सब कुछ बताया और पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। मौके पर पुलिस और कई बड़े अधिकारी पहुंच गए। दोनों के शव एक ही जगह पड़े थे। दोनों को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मारा था। जब पुलिस ने घर को देखा तो घर का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। घर की अलमारियां भी खुली पड़ी थीं। फिर पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया। वह होते ही सारे रिश्तेदार भी वहां आ जाते हैं। घर से कीमती सामान भी गायब था, गहने और रुपए, दोनों के मोबाइल, लैपटॉप, वहां कुछ भी नहीं था। फिर वहां मीडिया और फॉरेंसिक टीम भी पहुंच जाती है और सामान से फिंगरप्रिंट के निशान ले लेती है। मोनिका के पिता पुलिस में केस दर्ज करा देते हैं और ये केस क्राइम ब्रांच के पास पहुंच जाता है। जिस तरह से पूरी वारदात हुई थी, यह लूटपाट का केस लग रहा था, लेकिन लूटपाट उसी घर में क्यों की गई, ये भी सोचने वाली बात थी। फिर पुलिस इन दोनों के मोबाइल फ़ोन की डिटेल्स चेक करती है और दोनों के परिवार वालों से भी पूछताछ करती है कि इनकी किसी से कोई रंजिश तो नहीं थी, लेकिन सब लोग मना कर देते हैं। इनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, ये बहुत ही मिलनसार लोग थे। पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी चेक करती है, शायद वहां से कोई इस केस में कोई कामयाबी मिले। फिर सीसीटीवी में पता चलता है कि दोपहर के समय 2 बाइक से 4 लोग मोनिका के घर में जाते हैं और उनके पास एक बैग भी था। काफ़ी देर घर में रहने के बाद वह चारों बहुत ही जल्दी घर से बाहर आते हैं
और भाग जाते हैं। अब पुलिस का शक इन्हीं चारों नकाबपोशों पर था। पुलिस को घर वालों से पता चला कि सुखवीर केवल संडे को ही घर रहता है और वह कभी छुट्टी नहीं लेता था। लेकिन उस दिन ट्यूसडे था और सुखवीर घर पर ही था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दोनों की आ चुकी थी। उसमें हत्या की वजह गोली लगने से हुई थी। अब पुलिस सोचती है कि सुखवीर घर पर ही है। ये तो उसके परिवार वालों को ही पता होगा। बाहर वालों को ये कैसे पता कि सुखवीर घर पर ही है। पुलिस के पास 4 लोगों के सीसीटीवी फोटोज थे, लेकिन उनमें किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। सुखवीर ने 15-20 दिन पहले एक ऑडी गाड़ी भी ली थी और उसकी पार्टी भी सबको दी थी। हो सकता है उसका करीबी ही कोई उससे जल रहा हो या रुपए के लालच में ऐसा करा हो। जब परिवार वालों को फोटोज दिखाया तो मोनिका की भाभी यानी मोनिका के भाई की पत्नी इनमें से एक को पहचान लेती है और बोलती है, ये तो हमारे भाई जैसा लग रहा है। जब परिवार के और लोगों ने भी ध्यान से देखा तो लगा ये तो बहू का ही भाई लग रहा है, जिसका नाम विष्णु था। वह दिल्ली में रहता था। फिर पुलिस की टीम इसको पकड़ने गई और फरीदाबाद में इसको पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। यह पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था। इसी आदमी ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर सुखवीर और मोनिका का कत्ल किया था। इसके तीनों दोस्त मेरठ के रहने वाले थे। जब इससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो विष्णु ने बताया, जब वह अपनी बहन से राखी बंधवाने आया था तो बहन ने बताया था कि मोनिका के पति ने मेरे कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ अपने फ़ोन में डाल लिए हैं और मुझे ब्लैकमेल करता है। इसी बात को लेकर ननद और भाभी में एक दिन खूब कहा-सुनी भी हुई थी। तभी मोनिका का जो बड़ा भाई था ब्रह्मजीत, उसने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा और हथियारों का भी इंतजाम कराया। विष्णु ने अपने तीनों दोस्तों को बुलाया कि माल तुम सब रख लेना, मुझे तो बस कत्ल करना है। इधर सुखवीर के घर वालों का कहना है कि मोनिका की भाभी खुद अपनी अश्लील तस्वीरें सुखवीर को भेजती थी, लेकिन अब सच कुछ पता नहीं क्योंकि सुखवीर और मोनिका की तो हत्या हो चुकी है।